हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो आपके विरोधी हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं। तो टैरो रीडिंग के माध्यम से हम ये जानेंगे। जनरल रीडिंग रहने वाली है, तो जितना पार्ट रीडिंग का आपसे रेजोनेट करता है, यानी कि जितने कार्ड्स या जितनी लिमिट है आपसे रेजोनेशन की, उतना ही आपको अपने लिए समझना है। बाकी आपको समझना है किसी अदर सोल के लिए है, क्योंकि बहुत सारे लोग आप में से मुझे अपनी अपनी एनर्जी भेजते हैं कमेंट्स के थ्रू। कोशिश करती हूँ कि उसी एनर्जी को लेकर मैं आपके लिए पर डे रीडिंग लेकर आऊँ, पर ऐसा नहीं है कि अगर आपने कमेंट नहीं किया है तो आपसे रेजोनेट नहीं होगी या आप नए हैं, क्योंकि जनरल रीडिंग है, रैंडम पर्सन से भी रेजोनेट हो सकती है। बट अगर आप चाहते हैं कि पूरी तरह आपसे रेजोनेट हो तो वीडियो पे कमेंट करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगा करे आपको तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर नए हैं तो, और अगर पुराने हैं तो मेरे वीडियोस को प्यार देना ना भूलें। चलिए ठीक है, अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मैंने ऑलरेडी कार्ड शफल कर लिए हैं, जिनमें से कुछ कार्ड सिलेक्ट किए थे। तो जो कार्ड सिलेक्ट किए हैं उसमें क्लियरली विजिबल है कि जो आपके विरोधी है ना, आपके बारे में बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा। इनका ना एक ही मोटिव है लाइफ में। मोटिव सिर्फ यही है कि वो कैसे भी करके सबसे सुपीरियर हों, हर एंगल से ना वो सुपीरियर। उनमें ना वैसे एक कॉम्प्लेक्स है, मतलब ये कहना चाहिए सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ही है उनको, कि मतलब उनसे कोई ऊपर ना निकल जाए। वो हर चीज़ में, हर जगह पर, हर हर लाइफ के हर एक पोर्शन में बोलना चाहिए, हर समय वो खुद को ना एक ऊपर लेवल पे देखते हैं सबसे। उन्हें लगता है कि कोई भी इंसान उनसे अच्छा ना हो, कोई भी इंसान उनसे इंटेलिजेंट ना हो, कोई भी इंसान उनसे ज़्यादा रिच ना हो, इमोशनली मेंटली कैसे भी इंटेलिजेंट नहीं होना चाहिए। पर जैसा कि हम सब जानते हैं, ये तो इम्पॉसिबल है कि एक इंसान में सारे गुण हो और कोई भी अवगुण ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो वैसा ही इस पर्सन के साथ है। इनमें इतने अवगुण हैं लेकिन फिर भी ये अपने अवगुण को देखते ही नहीं है बिल्कुल भी। मतलब इनका ध्यान उस तरफ नहीं है जो भी इनमें कमियां हैं, बट ये दूसरों की कमी बहुत ध्यान से देखते हैं। ऐसे ही इनका रवैया आपकी तरफ है, क्योंकि ये आपके बारे में ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं सोच रहे हैं। जिस हिसाब से कार्ड है तो बहुत ही नेगेटिव है। और नेगेटिव इस सेंस में है कि कहीं ना कहीं आपसे ऐसा लग रहा है कि इनको कंपटीशन है आपसे किसी तरीके का। अब कंपटीशन ना, कंपटीशन दो तरीके के होते हैं, एक हेल्दी होता है, एक अनहेल्दी। हेल्दी कंपटीशन होना बहुत ज़रूरी है किसी भी रिलेशन में या किसी भी पर्सन के अंदर। कॉम्पिटिटिव होना बहुत ज़रूरी है, बट वो हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। हेल्दी कंपिटेटिवनेस भी हेल्दी होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं होगी आप में, बिल्कुल भी आप कंपिटेटिव नहीं हैं, तो यानी कि आप लाइफ में ग्रो नहीं कर सकते। आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है। बट किसी को, ये मैं एक और बार आपको बता चुकी हूँ, किसी को नीचे गिराकर या पीछे हटाकर आगे बढ़ने को जीत नहीं कहते हैं। अगर आप उस इंसान से जीत नहीं पा रहे हैं या उस इंसान की बराबरी नहीं कर पा रहे हैं, तो बजाय उसे गिराने के या उसको पीछे कैसे हटाया जाए ये सोचने के, आप अपनी स्पीड बढ़ाने के बारे में सोचें, अपने ऊपर वर्क करें। वो ये पर्सन बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। इस पर्सन के दिमाग में क्लियरली एक चीज़ फिट है कि मतलब पता नहीं क्या ही साइकोलॉजी है इनकी, बट ये अपनी ही एक दुनिया बना कर रह रहे हैं और इन्हें लगता है कि ये जो बातें बनाते हैं वही सच है, और किसी की बातें मानने में बिलीव नहीं करते हैं, दूसरों को मिसगाइड भी करते हैं। ये चीज़ बहुत ज़्यादा है, इन्फ्लुएंसिंग पावर बहुत ज़्यादा है। इतनी जल्दी इन्फ्लुएंस कर लेते हैं, इतनी जल्दी कि बस पूछे मत। इन्फ्लुएंसिंग पावर तो बहुत ही अच्छी है इनकी, और इनकी इस चीज़ का असर ना दूसरों पे दिख रहा है। आपके कुछ अपने भी हैं जो इनसे इन्फ्लुएंस हो गए, आपसे दूर हो रहे हैं, आपके एंटी जा रहे हैं। आपके अपने ही लोग, अपने दोस्त, अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एंड फैमिली, तो ये काफ़ी चीज़ें आपसे दूर होती चली गई। और इनकी जो सोच है ना, वो आपकी फैमिली तोड़ने के बारे में सोच रहे हैं। देखिए, अगर आप मैरिड है ना, तो ये पर्सन पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी मैरिड लाइफ किसी भी तरीके से रून हो, किसी भी तरीके से जो आपका अपनी वाइफ के साथ जो रिश्ता है प्यारा सा, जो आपका प्यारा सा छोटा सा परिवार है ईश्वर की कृपा से, कैसे भी करके वो अगर नहीं तोड़ पाए हैं तो किसी कोई और जरिया करेंगे, ब्लैक मैजिक कर सकते हैं।
एनीथिंग, एनी लेवल, कुछ भी गिर सकते हैं, किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। सिर्फ आपको आपके बच्चों से, आपकी धर्मपत्नी है धर्मपति से, मतलब आपके स्पाउस से अलग करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ये समझिए लगे हुए हैं पूजा पाठ में, ऐसे है ये। बट अगेन यही होता है कि ऐसा नहीं है कि बुरा इंसान बहुत ज़्यादा पूजा करे, कुछ भी हो तो भगवान मान जाएंगे तो उसके बाद उसका कुछ हो नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा आपको कई बार लगता होगा कि लोग आपसे दूर हो गए, ऐसा आपको कई बार आपने देखा भी होगा कि ऐसा फेज भी आया लाइफ में जब आपको लगता है आप बिल्कुल अकेले हो गए, कोई नहीं है। तो ऐसे फेज में ना ऐसे लोग बहुत खुश होते हैं, क्योंकि ये जो पर्सन है ना, इसका क्लियरली मोटिव यही है कि जब जैसे आप जब लोगों से बात नहीं कर पाते हो, कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो, अपनी चीज़ें बता नहीं पाते हो, तो इनको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये यही चाहते हैं कि कैसे भी करके आपकी जो सोल है ना वो वीक हो जाए। अच्छा, इससे इनका फ़ायदा क्या होगा? आपके बारे में बहुत बुरा सोच रहा है। एक तो वही जो मैंने बताया आपको, मैं देखिए सारे कार्ड्स के बारे में धीरे धीरे आपको बता रही हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से आया तो इनकी आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उन आपकी जो वाइफ होंगे या हस्बैंड होंगे, पार्टनर होंगे, वो आपकी तरफ बहुत लॉयल होंगे। तो उनको वो चीज़ नहीं चाहिए आपकी लाइफ में, लॉयल्टी आपकी लाइफ में नहीं रहेगी, तभी आप अकेले पड़ोगे। जब हमारे विश्वासी पात्र जीवन में नहीं रहेंगे तभी तो हम अकेले पड़ेंगे। तो ये सोचते हैं कि कैसे भी करके आप अकेले हो जाओ। सेकेंड थिंग, इफ़ यू आर नॉट मैरिड, तो भी आपके लाइफ में जो भी लव पार्टनर आने वाला है, आई मीन जिनसे आपका रिलेशनशिप चल रहा है, क्योंकि ये ऐसे ही लोगों के कार्ड, ये वाला जो कार्ड है पर्टिकुलर, ये ऐसे ही लवर का कार्ड है। मतलब लवर का कार्ड नहीं है, मतलब लवर्स का कार्ड है, लवर के लिए कार्ड है, ये कहना चाहती हूँ। तो जैसे कि हस्बैंड वाइफ हुए या कोई लवर है तो उनके लिए, अगर आप सिंगल हैं तो ये वाला कार्ड आप स्किप कर सकते हैं, अगला कार्ड है वो आप सुन सकते हैं। तो ये वाला कार्ड आप स्किप कर सकते हैं अगर आप सिंगल हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं, इन केस इफ़ यू आर नॉट मैरिड और यू आर इन एनी रिलेशनशिप, चाहे आप लड़के हैं, चाहे आप लड़की हैं, चाहे आप ट्रांस हैं, कोई भी जेंडर के हैं आप, तो आपके पार्टनर से आपकी दूरी चाहते हैं ये। देखिए, आपके और आपके पार्टनर के जो फैमिली में आपकी जो लगाव है, प्यार है, वो नहीं इनसे बर्दाश्त हो रहा है। और कहीं न कहीं आपके भाई बंधु आपको सपोर्ट कर देते होंगे जो बिल्कुल क्लोज़ हैं। तो जैसे आपको किसी भी तरीके से बहन भाई आपके सपोर्ट करते होंगे, तो वो इनको नहीं अच्छा लगता कि आपके आपस में इतनी कैसे अंडरस्टैंडिंग है, कैसे आप समय पर सब एक दूसरे के लिए खड़े हो जाते हैं। वो चीज़ें इनको काफ़ी ज़्यादा हर्ट करती है, और इसीलिए बहुत नेगेटिव जो दिमाग है ना इनका, पूरी तरीके से नेगेटिव है। बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव सोचते रहते हैं, कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है, बट सब कुछ नेगेटिव चलता है। एक होता है ना, इंसान लाइफ के लिए पॉजिटिव होता है, थोड़ी होप रखता है, कुछ तो मन में अच्छे भाव रखते हैं, उम्मीद करते हैं। तो ये इंसान उम्मीद भी करता है, सोचता भी बहुत है, मेहनत भी ये पर्सन बहुत करते हैं, लेकिन सब कुछ उल्टी दिशा में। क्योंकि जब आप किसी का बुरा करने के लिए कुछ भी मेहनत कर रहे हो या आप पूजा कर रहे हो जिसमें अपने लिए दुआ ना मांग कर आप किसी के लिए बद्दुआ मांग रहे हो, तो वो पूजा भी वर्क नहीं करेगी। ईश्वर अंधे थोड़ी है, ईश्वर ऐसा थोड़ी है कि किसी को कुछ भी वरदान दे देंगे। हाँ, पहले देते थे भोले बाबा, क्योंकि वो भोले ही थे, और भी कई ईश्वर दे देते थे वरदान, लेकिन पहले की तपस्या भी बहुत भयंकर होती थी। आज की डेट में जो ये दुष्ट लोग हैं ना, ये उतनी तपस्या कर भी नहीं सकते कि किसी का बुरा हो जाए। बट ये जो सारांश है इस बात का, वो ये है कि जो आपके जीवन में सुकून हो जाता है ना, देखिए थोड़ी कलेश, थोड़ा घर में जो टेंशन होती है, दैट्स वेरी नॉर्मल। ये हर परिवार का, ये समझिए आप, हर परिवार की बात है। तो ये तो बस यही है कि ये लेकिन अपनी जोड़ घाट में लगे रहते हैं, मेहनत करते हैं, बट ये ऐसी मेहनत करने का भी क्या फ़ायदा जो बिल्कुल अपोजिट हो, कभी सही नहीं होने वाली है। तो ये पर्सन वैसे हैं। और अगर आप जैसे अनमैरिड भी है ना, तो भी जैसे दिख रहा है यहाँ पे ना, आपकी फैमिली में काफ़ी, आपके फैमिली मेम्बर्स आपको बहुत प्यार करते होंगे, बहुत चाहते हैं आपके लिए, एक दूसरे से लड़ जाते हैं। वैसा आपके मम्मी पापा से, आपके भाई बहन में आप ऐसा प्यार है, ऐसा बॉन्ड है।
तो वो उसको कहीं न कहीं ख़राब करना चाहते हैं और शायद किसी हद तक इन्होंने लड़ाई भी करवाई है 1-2 बार आपके यहाँ, तो उससे थोड़ा बहुत तो होता है कि सामने वाला ऐसी कोशिश कर ही लेता है। अब वो सक्सेस हो या नहीं हो, कई चीज़ें तो हमारे ऊपर भी डिपेंड करती हैं, क्योंकि हम अपने ऊपर चीज़ों को हावी नहीं होने दें, तो कई चीज़ें ऐसी हैं जिनका रिएक्ट नहीं होगा, मतलब उनका जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं एटलीस्ट वो रिएक्शन तो नहीं होगा। तो वो चीज़ है कि हमें कई चीज़ों पे दूसरों को ब्लेम ना करके खुद पे भी ध्यान देना है कि हमें ऐसा कुछ नहीं करना है कि सामने वाले को हम पर हँसने का मौका मिले। क्योंकि ये चीज़ तो मैं क्लियरली आपको बता रही हूँ, ये पर्सन जो है आपके विरोधी, ये आपके बारे में बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऐसा सोच रहे हैं कैसे भी करके आपका ना स्ट्रगल का पीरियड ख़त्म ही ना हो। जितना भी आपका स्ट्रगल रह गया है, जितना भी आपका दुख दर्द रह गया है, सब आपको मिले और आप कहीं न कहीं इसी चीज़ों में फँस के रह जाओ, आगे ग्रो ना कर पाओ। ये चीज़ क्लियरली विज़िबल है, उनको आपकी ग्रोथ से बहुत प्रॉब्लम है कि कहीं आप उनसे ऊपर ना उठ जाओ। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपका कैसे भी करके आपकी तारीफ़ हो जाए और वो पर्सन छोटे रह जाए, वो पर्सन पीछे रह जाए, ऐसा सोच रहे हैं ये कि कैसे भी करके वो हमेशा आपसे आगे रहे, हर काम में उनका नाम हो। लेकिन क्योंकि अब आपका नाम होने लगा है तो उन्हें ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं होती है कि कैसे किसी और को तारीफ़ मिल रही है, कहाँ उनको मिलती थी। इसलिए वो अब चाहे जो भी करें, लेकिन आपको अपना बिहेवियर चेंज नहीं करना है, प्लस आपको ऐसे इंसान से थोड़ा सा एटलीस्ट डिस्टेंस बना के रखना है, क्योंकि ऐसे लोग जो नेगेटिव होते हैं वो दूसरों में भी बहुत जल्दी नेगेटिविटी भर देते हैं। तो चलिए ऐसे लोगों से रहिए सावधान, अपने आप को बचा कर रखिए, अपना जो मेंटल पीस है आपका उसको सँवारे रखिए, क्योंकि लोग इसी ताक पर बैठे हैं कब आप दुखी हो, कब आपका मन टूटे, कब आपको और चोट पहुंचाई जाए, कब ऐसी स्थिति में आप आओ कि आपको किसी का सहारा ना मिले, आप अकेले पड़ जाओ, कमज़ोर पड़ जाओ, ऐसा सोचते हैं आपके लिए। लेकिन वही है ना कि जब जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, जब ईश्वर ने हाथ रख दिया है तो ऐसे ऐरे गहरे लोगों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ईश्वर का हाथ है तो सब कुछ है, तो वही है। और यहाँ पे ये चीज़ तो क्लियरली दिख रही है कि आप पे है ईश्वर का हाथ, आप बहुत सच्चे इंसान हैं, तो आपके लिए अच्छा भी होता है। चलिए ठीक है, इसी तरह अपनी अच्छाई बनाते रहिएगा और अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।